हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल @सूरज PTI। मैं हूं आपका दोस्त सूरज कुमार पटेल, जो आपके लिए लेके आया है कुछ बेहतरीन क्वेश्चन। जैसा कि आप जानते हैं कि KVS और NVS की नोटिफिकेशन आ गई है, तो तैयारी में जुट जाइए और उन्हीं एग्जामिनेशन के लिए कुछ बेहतरीन क्वेश्चन का सेट हम लेके आए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। व्हाट इज़ द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन? ऑप्शन आपके सामने है। फिजिकल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट और लास्ट है ऑल अराउंड डेवलपमेंट। तो पहले क्वेश्चन का सही आंसर है ऑल अराउंड डेवलपमेंट। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। फिजिकल एजुकेशन इज सम ऑफ चेंज इन एन इंडिविजुअल कॉज्ड बाय एक्सपीरियंस सेंटरिंग मोटर एक्टिविटी। हु सेड दिस? मतलब ये किसने कहा है? किसी विद्वान की एक कही गई वाक्य है। फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ चेंजेस इन इंडिविजुअल कॉज्ड बाय एक्सपीरियंस सेंटरिंग मोटर एक्टिविटी। तो ऑप्शन आपके सामने है। प्रिंस मार्टिन, मिलियंस चार्टर, चार्ल्स बूचर और कैसिडी। तो सही आंसर है कैसिडी, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न भी है, किसी विद्वान ने कहा है फिजिकल एजुकेशन इज द सेट ऑफ एक्सपीरियंस दैट अ पर्सन रिसीव थ्रू फिजिकल मूवमेंट। हुज स्टेटमेंट? तो ऑप्शन है AR वेमन, ओवर ट्यूपर, रोजलैंड कैसिडी, SC बक। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का सही आंसर है ओवर ट्यूपर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथा क्वेश्चन है, फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ मेंस फिजिकल एक्टिविटी selected as to kind and conducted as to outcomes. Who said this? मतलब ये वाक्य किस विद्वान के द्वारा कहा गया है? ऑप्शन आपको CC कॉवेल, चार्ल्स बूचर, विलियम्स, जेबिनेस। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है विलियम, जिसका पूरा नाम है JF विलियम। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, इन मॉडर्न सोसाइटी क्राइम अट्रैक्ट्स सीनियर सिटीजन, एजुकेटेड पीपल, यूथ, चिल्ड्रेन। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि इस मॉडर्न सोसाइटी में क्राइम में सबसे ज़्यादा कौन इन्वॉल्व होता है या फिर किसको ज़्यादा अट्रैक्ट किया जाता है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर C, यूथ। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन? ऑप्शन फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड फोर्थ है ऑल अराउंड डेवलपमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ऑल अराउंड डेवलपमेंट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। among the following which one is not the aim of social development in physical education? तो क्या कह रहा है, इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा सोशल डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन नहीं है? तो आपको क्वेश्चन में ये ध्यान देने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा कि कब किस क्वेश्चन में नॉट पूछता है, किस क्वेश्चन में नॉट नहीं पूछता है। ठीक है, ठीक है। तो इस ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर सही क्या है? ऑप्शन ओबेइंग ऑफ रूल एंड रेगुलेशन, दूसरा है शोविंग स्पोर्ट्समैनशिप, तीसरा है कोऑपरेशन विथ पीयर्स और डी है प्लेइंग फॉर सेल्फ। तो 7वें क्वेश्चन का सही आंसर है प्लेइंग फॉर सेल्फ। मतलब आप टीम सोशल डेवलपमेंट इन फिजिकल एजुकेशन में क्या एम नहीं हो सकता है? प्लेइंग फॉर सेल्फ मतलब खुद के लिए आपको नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइजिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर, मतलब किसके लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है एवरीवन, दूसरा चिल्ड्रेन, तीसरा यूथ, चौथा सीनियर सिटीजन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब है एवरीवन, जैसा कि क्वेश्चन समझ में आ रहा है। और क्वेश्चन कभी इजी कभी हार्ड हो सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपके ये प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन नहीं आए होंगे। आप दिमाग में ये ना बना के चलिए कि किसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, किस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे।
किसी भी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, बट आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप क्वेश्चन कितने कम गलत करते हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चन सही रहेंगे आपके चांसेस ज़्यादा हैं सेलेक्ट होने के। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर 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 द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स हेल्ड। मतलब सवाल नंबर 9 कह रहा है कि कौन पहला ओलंपिक गेम्स कहाँ हुआ था। ऑप्शन एथेंस, दूसरा एंटवर्प, तीसरा ओलंपिया, चौथा बार्सिलोना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है ओलंपिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हु वॉज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक। बेहतरीन क्वेश्चन जो लगभग हर क्वेश्चन पेपर में पूछा ही जाता है। यूपी टीजीटी पीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा जाना बहुत ही आम है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का पहला ऑप्शन फिडियास, दूसरा एलेक्जेंडर, तीसरा पीएडी कुबर्टियन, चौथा एल एमिलस काटो। तो 10वें प्रश्न का सही जवाब है पीएडी कुबर्टियन। दोस्तों, अभी तक के आने वाले 10 प्रश्नों में लगभग सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी आने वाले प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही लिए गए हैं, जो उम्मीद करते हैं कि अभी आगे आने वाले पेपरों में भी पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो एंड तक देखें और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द एंशियंट ओलंपिक गेम्स वेयर मेड अ पार्ट ऑफ द रिलीजियस फेस्टिवल इन द ऑनर ऑफ विच मैथोलॉजिकल डाइटी। पहला ऑप्शन हेराल्कस, इरोस, ज्यूस, परस्यूर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर सी, ज्यूस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इन विच ईयर वाज द ओलंपिक फ्लैग रेज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। पहला ऑप्शन 1916, दूसरा 1920, तीसरा 1924, चौथा 1932। तो हमें उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे और ऑप्शन भी पता होगा। तो आगे बढ़ते हैं। 12वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन है 1920। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज प्लेस्ड ऑन द हेड ऑफ विनर ऑफ द एंशियंट ग्रीक ओलंपिक। मतलब कि एंशियंट ओलंपिक में विजेता के सर पे क्या पहनाया जाता था। एन ऑलिव ब्रांच ब्रीथ, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है एन ऑलिव ब्रांच ब्रीथ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन एंड वेयर डिड द फर्स्ट ओलंपिक टॉर्च रिले टेक प्लेस। पहला ऑप्शन 1940 म्यूनिक, 1932 स्टॉकहोम, 1944 फिनलैंड और 1936 बर्लिन। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही ऑप्शन है 1936 बर्लिन। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ओलंपिक मोटो CTS अटियर फोर्टियस। यहाँ और पहला ऑप्शन है फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर, टुगेदरनेस। दूसरा है ब्रेवर, फास्टर, हायर। तीसरा हायर, स्ट्रॉन्गर, फास्टर। चौथा है स्ट्रॉन्गर, ब्रेवर, फास्टर। तो यहाँ पर जो है थोड़ी गलती हो गई है, टुगेदरनेस नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का पहला ऑप्शन फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विच सेरेमनी मार्क्स द एंड ऑफ द ओलंपिक गेम्स। लाइटनिंग फायरवर्क्स, extinguish the Olympic flame, releasing pigeons into the sky, playing music bands। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, विच इज द 7th एलिमेंट ऑफ योगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। ध्यान, यम, प्रत्याहार, समाधि। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही ऑप्शन है ध्यान। देखिए, एलिमेंट ऑफ योगा पूछता है तो इसमें 8 एलिमेंट होते हैं, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो 7वें स्थान पे आएगा ध्यान। तो इस क्वेश्चन का 17वें क्वेश्चन का सही जवाब होगा ध्यान।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। योगा हैज़ बीन मेंशन इन, क्या है योगा कहाँ मेंशन है? महाभारत, रामायण, उपनिषद और ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 18 का सही ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। महाभारत में भी योगा का उल्लेख है, रामायण में भी उल्लेख है, उपनिषद में भी महाभारत का योगा का उल्लेख है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अकॉर्डिंग टू होम द डिफिनीशन ऑफ योगा इज सिंपली टू अटेन द पोज। ऑप्शन है पतंजलि, महर्षि वेदव्यास, आगम, नन ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब है महर्षि वेदव्यास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्लीनिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन इज अ पार्ट ऑफ, क्लीनिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन इज अ पार्ट ऑफ। ऑप्शन है आपके सामने धौती क्रिया, स्वाध्याय, तप, एपियोग्रह। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही ऑप्शन है धौती क्रिया। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन। उम्मीद है दोस्तों आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही अन्य और सेट के लिए तैयार रहिए जो आपको NBS KVS के जैसे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।